हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है डे 6 तक की सभी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आज हम डे 7 की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो सके इंग्लिश में कमज़ोर बच्चों को हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। तो आइए डे 7 की क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। डे 7 की क्लास के बाद से हम तुरंत एक रिवीजन क्लास भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम डे 7 की क्लास को। टेंस। आज हमको क्या पढ़ना है, अभी तक जो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिया को प्रत्येक टेंस में बदलकर, हिंदी में क्रिया को प्रत्येक टेंस में बदलकर उस टेंस में हमको उसको ट्रांसलेट करना हमने सीखा था। जैसे हम लोगों ने सीखा था, मैं टेंस का नाम नहीं लिख रहा, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना। इसमें हमने क्या किया था, लिखना जो क्रिया हमारी मुख्य क्रिया, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया ता है जोड़ के, तो ना कट गया और ये बन गया लिखता है। और इसको हमने ट्रांसलेट किया था राइट्स में। फिर लिखना और फिर इसको ट्रांसलेट किया था दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट, ना कट गया, ये बन गया लिखता था और ये हो गया रोट। पास्ट इंडेफिनिट में चार्ट की सहायता से हमने इसको ट्रांसलेट किया था क्रियाओं को। तीसरा फिर से लिखना और इसमें हमने जोड़ दिया एगा, ना कट गया, एक की मात्रा ख पे चली गई तो लिखे और बच गया गा, लिखेगा, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया था विल राइट। ये अभी तक हमने पढ़ा है 12 टेंसेस में हमने क्रिया को ट्रांसलेट किया। पहले क्रिया को परिवर्तित किया 12 टेंसेस में हिंदी में और उसके बाद उसको हमने ट्रांसलेट किया। ये हमने अभी तक पढ़ा था। इसके बाद से आज हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे कि देखें, हम लोग पढ़ते हैं सामान्यतः सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सामान्य सा हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। या फिर कुछ इन दो टेंसेस के बाद से सब में हेल्पिंग वर्ब लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद से मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने, अगर आप इस सिस्टम से अगर आप देखें तो मैं आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं। हम तीसरा ही टेंस लेते हैं, लिखना, और इसमें हमने क्या किया, लिख दिया, ये बन गया, सॉरी लिखेगा ही बन गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। या देखें, हर जगह पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, या कॉम्प्लीमेंट भी आता है, पूरक भी आता है, कहीं कहीं पे दोनों भी आ जाते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हमारा ये जो वीडियोस हैं हमारे, ये जो बिल्कुल बेसिक्स भी हमारे यहाँ बच्चे नहीं जानते उनके लिए हैं। ऑब्जेक्ट एक डिटेल चीज है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हिंदी में के वाक्य में दिया गया कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है, कौन सा शब्द कॉम्प्लीमेंट है। बच्चों, मैं कहता हूं कि हमको कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी हमको मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बाद वाक्य में जो भी हमको मिल जाए उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं, होता नहीं है, हम मान लेते हैं। पहले एक बार हम वाक्यों को ट्रांसलेट करना, छोटे छोटे वाक्यों को ट्रांसलेट करना हम सीख लें और सीखने के बाद से हम ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को 1, 2, 3 क्लासेस में डिटेल में पढ़ लेंगे। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं बहुत ही डिटेल में हर चीज को
पढ़ाता हूं। लेकिन डिटेलिंग भी दो तरह की होती है। एक डिटेलिंग होती है जो आपके कंफ्यूजन्स को दूर करती है, और एक डिटेलिंग होती है जो आपके कंफ्यूजन को बढ़ा देती है। तो ये डिटेलिंग कुछ उसी तरीके की है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक 6 क्लासेस में हमने जो पढ़ा, वो कंफ्यूजन को खत्म करने वाली डिटेलिंग है। टीचर्स आमतौर पे क्या करते हैं, या जो बच्चे किताबों से पढ़ते हैं, उसमें आमतौर पे क्या होता है कि वो तमाम दूसरी चीजों को, वाक्य की अरेंजमेंट को जानने के अलावा तमाम दूसरी चीजें उनको कंफ्यूज कर देती हैं। ऑब्जेक्ट कंफ्यूज कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कंफ्यूज कर देता है। लोग वर्ब पढ़ाते हैं तो वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब ये होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है, लिंकिंग वर्ब ये होता है, वर्ब की डिटेल पढ़ाने लगते हैं। हमको अभी ये नहीं जानना, हमको बस जानना कोई भी अगर क्रिया लिखा है तो बस वो क्रिया है, वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं, इसके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास शुरू करूंगा तो वहां पे वर्ब की डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तमाम और भी चीजें होती हैं जो मैं पूरी डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जिसको जरूरत होगी वो उस टॉपिक को उठा के पढ़ लेगा। हमको अपनी क्लास को पास करने से फिलहाल मतलब है, हमको अपने नंबर ज्यादा लाएं हम, इससे मतलब है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमको टेंस ट्रांसलेशन आ जाए। टेंस ट्रांसलेशन जिस आदमी को आ जाती है बच्चों, उसका 80% ग्रामर, उसका 80% अंग्रेजी का जो हेडेक है, जो एक सरदर्द है इंग्लिश का, वो खत्म हो जाता है। जो ग्रामर के दूसरे टॉपिक हैं, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सिंटेक्स है, ये एकेडमिक पढ़ाई में बहुत ज्यादा नंबर के नहीं होते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में अगर देखें तो ट्रांसलेशंस के क्वेश्चन हाई स्कूल में 6 नंबर के हैं, और क्या नाम है, इंटरमीडिएट में जो है 10 नंबर के हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये ज्यादा नंबर भी ज्यादा होते हैं। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको आए तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस बड़े आराम से लिख लेते हैं, सेंट्रल आइडिया बड़े आराम से लिख लेते हैं, इवन एक्सप्लेनेशन भी हम चूंकि हिंदी में कर लेते हैं लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा नंबर का, 12 नंबर का आता है, किसी किसी बोर्ड में 15-15 नंबर के भी होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। एप्लीकेशंस भी लिख लेते हैं, लेटर्स भी लिख लेते हैं। हम हिंदी के वाक्य तो जानते ही हैं, हमको बस ट्रांसलेट करना आ जाए तो हम हर चीज को कर लेंगे। तो खैर, इस चीज के ऊपर ज्यादा बात ना करके हम आगे चलते हैं। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। मैं इसमें अब एक जोड़ देता हूं, एक ऑब्जेक्ट को मैं जोड़ देता हूं। लिखेगा एक कविता। कर्ता की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, लिखेगा एक कविता, तो ये बन जाएगा। इसको जब सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक कविता लिखेगा। अब इसके आगे बहुत होगा इस वाक्य में, तो इसके आगे एक सब्जेक्ट होगा। वह एक कविता लिखेगा, राम एक कविता लिखेगा, एनी पर्सन एक कविता वो लिखेगा। तो हमने लिखेगा को ट्रांसलेट करना सीखा है, इसको ट्रांसलेट करना सीखा है कि इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विल राइट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम देखें मेन, हमने लिखेगा को लिखा, विल राइट हेल्पिंग वर्ब लगाया और मेन वर्ब लगाया। उसके बाद से हम इस पार्ट को, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे। तो विल राइट हमने सीखा ही है। करना हमको क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक कविता की इंग्लिश इसके आगे लिख देंगे, अ पोयम, बस बात खत्म। अब देखिए, जो थोड़े समझदार स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आएगा कि हमने ट्रांसलेशन टेंस को शुरू किए बिना ही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को समझ लिया। अब हमको क्या लगाना है, यहां पे अगर आप एक सब्जेक्ट लिख दें, मान लीजिए लिख दें ही, तो हमने पूरा का पूरा क्या किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यहीं पे पढ़ लिया। अब हमको क्रम जानने हैं, वाक्यों के क्रम जानने, निगेटिव का क्रम क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्रम क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्रम क्या होता है, हमको बस यही समझना है। फिलहाल हम अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमको बस इतना ही करना है, अपनी क्रिया और क्रिया के बाद एक ऑब्जेक्ट को लिखना है, यही सीखना है। आज के वीडियो में हमको यही सीखना है और कुछ नहीं, इसके आगे नहीं सीखना है। जिस चीज की बात हो रही है केवल उसी पे हम ध्यान लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैं इधर टेंस का नाम नहीं लिखूंगा, पहले ही आपको मैंने टेंस के बारे में जो है वो सब बताया हुआ है, तो आज मैं टेंस का नाम नहीं लिखूंगा। नंबर से आप समझ लीजिएगा, 1 नंबर पे जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, 2 नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट है, 3 नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट है, 3 के बाद से जब शुरू होगा तो उसके बाद से
4 नंबर पे कंटिन्यूअस आ जाएगा प्रेजेंट का, 5 नंबर पे पास्ट का कंटिन्यूअस और 6 नंबर पे फ्यूचर का कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिखना जो क्रिया है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो ये बन गया ता है, ना कट गया, ये बन गया लिखता है, और इसमें हमने जोड़ दिया एक ऑब्जेक्ट को, एक पत्र, तो ये बन गया एक पत्र लिखेगा, सॉरी एक पत्र लिखता है, एक पत्र सॉरी लिखता है, एक पत्र लिखता है। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करेंगे तो लिखता है, लिखता है, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, राइट्स, और एक पत्र अ लेटर, कविता की जगह हमने लिख दिया पत्र, राइट्स अ लेटर। ठीक है, दूसरा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, लिखना में जोड़ दिया ता था, ना कट गया, ये हो गया लिखता था, इसमें जोड़ दिया फिर से एक पत्र, ये क्या बन गया, एक पत्र लिखता था। तो लिखता था की इंग्लिश हमने क्या लिखी थी, रोट। क्या समझा था लिखना, रोट, और एक पत्र की इंग्लिश क्या आ जाएगी, अ लेटर, रोट अ लेटर। ठीक है, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, अभी मैंने उसको भी दिखाया आपको लिख करके, दोबारा दिखाते हैं। लिखना, लिखना के बाद से एगा क्या बन जाएगा, लिखेगा, लिखेगा में जोड़ देंगे एक पत्र, हिंदी बन जाएगी एक पत्र लिखेगा। लिखेगा की इंग्लिश हम पहले ही सीख चुके हैं, विल राइट, और एक पत्र की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अ लेटर, विल राइट अ लेटर। अभी हम क्या सीख रहे हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट आता है मेन वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये तीन टेंस हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। 2 सेकंड के लिए बोर्ड से हटता हूं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब अगला टेंस लिखते हैं। ये लेटर तो रहेगा ही, मिटा ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ढंग से ही लिखते हैं भाई। चलिए अब हमारा चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, लिखना, लिखने में हमको चौथा टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रही है लिख दिया, ना कटा, हमारी क्रिया बन गई लिख रही है। इसमें हमको क्या ऐड करना है, एक पत्र, क्या बन जाएगा, एक पत्र लिख रही है। लिख रही है को हमने क्या किया है, पहले ही पढ़ लिया है, इज राइटिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और राइट आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब का कंटिन्यूअस में, तो इज राइटिंग हो जाएगा। और एक पत्र, इसकी इंग्लिश लिख देंगे ए लेटर। और फिर से पांचवा लिखना, लिखना में जोड़ेंगे फिर से पास्ट कंटिन्यूअस, रही थी, क्या बन जाएगा, लिख रही थी, इसमें जोड़ देंगे एक पत्र, ये क्या बन जाएगा, एक पत्र लिख रही थी। लिख रही थी कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब, वाज लिया, और राइट में आईएनजी फॉर्म, राइट का राइटिंग हो जाएगा, और एक पत्र की इंग्लिश हो जाएगी ए लेटर। फिर लेते हैं छठवां फ्यूचर कंटिन्यूअस, लिखना,
रहेगी, रहेगा ले लेते हैं, कट गया, ये बन जाएगा लिख रहेगा। इसमें जोड़ देंगे एक पत्र, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पत्र लिख रहेगा। लिख रहेगा इसको हम पढ़ चुके हैं, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, विल बी, और राइटिंग। क्यों लिया राइटिंग, कंटीन्यूअस में क्या होता है, वर्ब का फॉर्म आईएनजी, तो राइट बन गया राइटिंग, और एक पत्र की इंग्लिश लिख देंगे ए लेटर। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, लिखना, लिखना और लिखना। अब क्या है हमारा, 7, 8 और 9, ये परफेक्ट बनेंगे हमारे, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है जोड़ दिया, क्या बन गया, ये लिख चुका है, ना कट गया इसमें, एक पत्र जोड़ दिया, क्या बन जाएगा ये वाक्य, सॉरी वाक्य नहीं है ये, एक पत्र लिख चुका है, एक पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, इसको हम ट्रांसलेट कर चुके हैं पहले भी, हैज रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव होता है, तो हैज लिया। देखिए हैज क्यों लिया, वाज क्यों लिया, इस क्यों लिया, ये भी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो स्पष्ट करेंगे। सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, आई हो, यू हो, इससे जो है फर्क पड़ता है। आइए एक पत्र पे आते हैं, आ लेटर। लिखना में पास्ट परफेक्ट चुका था, क्या बन जाएगा, ना कट जाएगा, बन जाएगा लिख चुका था, एक पत्र जोड़ेंगे, बन जाएगा एक पत्र लिख चुका था। देखिए बच्चों, एक सवाल और आ सकता है आपके मन में कि सर ये जोड़ा जा रहा है एक पत्र बाद में, और जब हम इक्वल कर रहे हैं इसको तो एक पत्र को कर दे रहे हैं पहले। कभी भी बोलचाल की भाषा में बहुत सामान्य सी बात है, हम लिख चुका है एक पत्र नहीं बोलते हैं, वह लिख चुका है एक पत्र ऐसे नहीं बोलते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है, एक पत्र लिख चुका है ये बोलते हैं, तो इसके लिए एक पत्र को पहले कर दिया जा रहा है। तो लिख चुका था इसको हम पहले भी ट्रांसलेट कर चुके हैं, हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और रिटन थर्ड फॉर्म, और एक पत्र अ लेटर, ठीक है। लिखना चुकेंगे, चलिए प्लूरल लेते हैं, ना कट गया, हो जाएगा लिख चुकेंगे, इसमें जोड़ देंगे एक पत्र, क्या बन जाएगा ये, एक पत्र लिख चुकेंगे। लिख चुकेंगे इसको हम पहले भी ट्रांसलेट कर चुके हैं, विल हैव, और एक पत्र की इंग्लिश इधर ले आए, सॉरी विल हैव रिटन, और एक पत्र की इंग्लिश इधर उसके बाद लिखा हमने, अ लेटर, विल हैव रिटन अ लेटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें,